और जब वर्ष पूरा हो जाता है तो उसे वर्षी कहते हैं। वर्षी के बाद शुभ कार्य किए जाते हैं। इसीलिए दुख का अंत हो गया है ऐसा मान करके होलिका दहन के बाद वे ऐसा न करें, वे वर्षी के पश्चात ही करें, इसमें संदेह नहीं है। जैसा कि नाम है, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें दहन हो जाता है होलिका रूपी राक्षसी का। बाबा, एक सवाल है कि अगर किसी के यहाँ घर पर अशुभ हो जाता है, मतलब कि मृत्यु हो जाती है, होलिका दहन के बाद क्या अशुभ माना जाता है या फिर एक वर्ष तक वो कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं? शुभ देखिए, प्रश्न तो बड़ा सामान्य है और सामान्य जन के जानकारी के लिए उचित भी है। बड़ी सामान्य बात ये है कि होलिका दाह, जैसा कि नाम है, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें दहन हो जाता है होलिका रूपी राक्षसी का, होलिका रूपी कलुषित भावना का। अब एक बात है, घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो सामान्य अवस्था में तो ये कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, पूरे मृत्यु के बाद की प्रक्रिया जो है ये पूरे 1 वर्ष की है। और जब वर्ष पूरा हो जाता है तो उसे वर्षी कहते हैं। वर्षी के बाद शुभ कार्य किए जाते हैं। परंतु एक बात होता है, लोग ऐसा कहते हैं कि घर में इस तरह के दुखद कारण उत्पन्न हो गए हैं, जब होलिका दाह हो जाएगा इसके बाद पुनः शुभ कार्य किए जाएंगे। ये सोच भी बहुत बुरी नहीं है, क्योंकि होलिका दाह होता ही इसीलिए है, वो तो अंतिम संस्कार है। और उस संस्कार के हो जाने के बाद कल हो करके, या जैसी व्यवस्था बन रही है इस बार तो दूसरे दिन हो करके हो रहा है, होली मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि उस कलुषित भावना का, उस दरिद्रता का, उस राक्षसीपन का विनाश हो गया है। इसीलिए दुख का अंत हो गया है ऐसा मान करके होलिका दहन के बाद सारे शुभ कार्य लोग करते हैं। यह सर्वथा गलत नहीं है, ऐसा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ मान्यता वर्ष भर की है कि वर्षी होने के बाद ही कार्य करेंगे, वे ऐसा न करें, वे वर्षी के पश्चात ही करें, इसमें संदेह नहीं है।